17 अगस्त को UFC 319 होने जा रही है और मेन इवेंट में होगा मिडिल वेट टाइटल फाइट ड्रिकस डु प्लेसिस वर्सेस खमज़त चिमाएव। दोनों फाइटर्स अभी तक UFC में अनडिफीटेड है, लेकिन इस बार किसी का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। मेन कार्ड में टोटल 5 फाइट्स होंगी। चलिए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। काया साकुरा वर्सेस टीम इलियट। काया साकुरा एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्राइकर जिनके फाइट्स में आपको फास्ट कॉम्बिनेशन, फ्लाइंग नीज और शार्प पंचेस देखने को मिलेंगे। काया का स्टाइल फैंस के लिए एक्साइटिंग है, लेकिन टेक्निकल फाइटर्स के लिए रिस्क होता है। वो अपने हैंड स्लो रखते हैं। इसका मतलब है कि जब वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं उनका चिन थोड़ा ओपन होता है। ये फ्लो तब डेंजरस बन सकता है जब अपोनेंट के पास परफेक्ट टाइमिंग और स्पीड हो। टीम इलियट और UFC वेटरन जो रेसलिंग और ग्रैपलिंग में काफी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्राइकिंग भी डिसेंट है, लेकिन उनका मेन वेपन है अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट और ऑकवर्ड एंगल्स। इलियट हमेशा टेक डाउन के चांसेस ढूंढते हैं, चाहे फाइट खड़ी हो या क्लिंच पोजीशन में। अगर इलियट काय के अर्ली पंचेस और फ्लाइंग नीज से बचे रहें और सही टाइमिंग से टेक डाउन करें तो ग्राउंड गेम में वो असाकुरा को कंट्रोल करके या सबमिट करके जीत सकते हैं। लेकिन जब तक टेक डाउन सिक्योर नहीं होता, उनको काय के स्ट्राइकिंग स्ट्रॉम से बचना होगा। सो माय पिक इज टीम इलियट। या तो डिसीजन से या लेट सबमिशन से वो जीत सकते हैं। जैरेड कैनोनियर वर्सेस माइकल वेनम पेज। माइकल वेनम पेज MMA के एक अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर जो अपने मूवमेंट, रेंज कंट्रोल और फ्लैशी टेक्निक के लिए मशहूर हैं। MVP के पास लॉन्ग रेंज का एडवांटेज है जो उनको डिस्टेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये डिस्टेंस उनको स्पिनिंग किक, फ्लाइंग नीज और काउंटर शॉट्स का चांस देता है। प्लस MVP का टेक डाउन डिफेंस काफी सॉलिड है जो उनको खड़ी फाइट्स में ज्यादा टाइम देता है। जैरेड कैनोनियर एक डेंजरस स्ट्राइकर जो अपने पावर पंचेस और हैवी लेग किक्स के लिए नॉन है। जैरेड की स्ट्रेटजी सिंपल लेकिन इफेक्टिव होती है। क्रॉस, हुक्स और काल्फ किक्स का यूज करके अपोनेंट का बेस तोड़ दो। वो फाइट को ज्यादा फ्लैशी नहीं बनाते हैं, लेकिन जब कनेक्ट करते हैं तो डैमेज गारंटीड होता है। अगर MVP डिस्टेंस कंट्रोल करें और अपने रीच का यूज करें, कैनोनियर को अपनी रेंज में आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैरेड ने क्लोज रेंज में जाके काफ किक और हैवी पंचेज लगाएं तो MVP की मूवमेंट स्लो हो सकती है। सो माई पिक इज MVP। रिच एडवांटेज और काउंटर स्ट्राइकिंग की वजह से नॉकआउट पॉसिबल है। जेओफ नील वर्सेस कार्लोस प्रेट्स। जेओफ नील एक कॉम्पैक्ट पावरफुल स्ट्राइकर जो फॉरवर्ड प्रेशर डालते हैं, लेकिन नील का एक वीकनेस है, वो स्ट्रेट लाइन फाइटर है। जब ओपोनेंट लेटरल मूवमेंट करे या एंगल्स चेंज करे, नील स्ट्रगल करते हैं। ये वीकनेस नील मैग्नी के फाइट में सामने आई थी, जहां मैग्नी ने अपने फुटवर्क से नील को फ्रस्ट्रेट किया था। कार्लोस प्रेट्स एक डायनामिक स्ट्राइकर जो एंगल चेंज करना, नीज अप द मिडल लगाना और शार्प पंचिंग कॉम्बिनेशन के लिए नॉन है। वो रेंज में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन क्लोज रेंज में भी डैमेज करते हैं। प्रेट्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है अनप्रेडिक्टेबल ऑफेंस। आयन गैरी के खिलाफ उन्होंने फाइट के एंड में ऑलमोस्ट फिनिश निकाल लिया था। अगर प्रेट्स लैटरल मूवमेंट और आउटसाइड फुट पोजीशन का यूज करें तो नील को कॉर्नर करना मुश्किल होगा। नील की इनएक्टिविटी भी उनके लिए डिसएडवांटेज बन सकती है। आई थिंक कार्लोस प्रेट्स फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नॉकआउट नीज या पंचेस से निकाल सकते। लियोरन मर्फी वर्सेस एरन पिको। मर्फी 17 विन 0 लॉसेस का अनडिफीटेड रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं और उनका गेम शार्प बॉक्सिंग, सॉलिड जैब और रिच एडवांटेज पे बेस्ड है। वो डिस्टेंस कंट्रोल में मास्टर है जो उनको अपोनेंट के ऑफेंस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। मर्फी का पैसेंस और फाइट IQ उनके लिए बड़ा वेपन है। एरन पिको PFL और बेलाटोर के टॉप प्रोस्पेक्ट रह चुके हैं, जिनके पास रेसलिंग का जबरदस्त बैकग्राउंड है। लेकिन पिको सिर्फ रेसलर नहीं, वो एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर भी हैं जो फॉरवर्ड प्रेशर डालते हैं और क्लोज रेंज में हैवी हुक्स और अपर कट्स लगाते हैं। शॉर्ट नोटिस पर फाइट लेने के बावजूद पिको की एग्रेशन और फिनिशिंग फाइट को किसी भी पल खत्म कर सकती है। अगर मर्फी अपना जैब और फुटवर्क यूज करके पिको को रेंज में रखें तो फाइट उनके फेवर में जा सकती है। लेकिन अगर पिको ने क्लोज करके फाइट को क्लिंच या मैट पे ले गया तो मर्फी के लिए सर्वाइवल मोड हो जाएगा। तो माई पिक इज लियोरन मर्फी। डिसीजन या फिर रेंज कंट्रोल से वो जीत सकते हैं। नाउ खमज़त चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डु प्लेसिस। खमज़त चिमाएव फाइट के शुरू के मिनट में ही अपना रेसलिंग प्रेशर डालते हैं। वो एक्सप्लोसिव टेकडाउन्स, हैवी टॉप कंट्रोल और नॉन स्टॉप पेस के लिए डेंजरस है। उनका गोल सिंपल है, ओपोनेंट को शॉक कर दो पहले राउंड में ही। ड्रिकस डु प्लेसिस ऑकवर्ड लेकिन इफेक्टिव स्ट्राइकर। उनके पास पावरफुल शॉट्स, अनयूजुअल एंगल्स और कार्डियो का एडवांटेज है। ड्रिकस का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी काम रखते हैं। ग्राउंड पे भी वो सर्वाइवल गेम स्ट्रॉन्ग रखते हैं। स्मार्ट स्क्रैम्बल्स और BJJ डिफेंस से अपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करते हैं।
अगर डिकस फर्स्ट राउंड सरवाइव कर ली तो खमजत की कार्डियो टेस्ट होगी। चैंपियनशिप राउंड्स में जब पेस स्लो होता है, डिकस अपना स्ट्राइकिंग प्रेशर और मिक्स टेक डाउन्स यूज करके फाइट लड़ सकते हैं। 20 मेसियस स्क्रैम्बल्स में डिकस डेंजरस हो जाते हैं और माई पिक इज डिकस डुप्लेसिस राउंड 4 में नॉकआउट या फिर टेक्निकल नॉकआउट से जीत सकते हैं। ये UFC 319 फाइट कार्ड प्योर एक्शन से भरा है। स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर मैचअप्स, रीच बैटल्स और कार्डियो वार सब होंगे। मेरा प्रेडिक्शन है कि इस कार्ड में कम से कम 10 फिनिशेस होंगे। आप बताइए आपके हिसाब से कौन जीतेगा।